हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए ना बहुत डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ। हम लोग हमेशा कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी, करंट एनर्जी, फाइनल आउटकम तक हम लोग एनर्जी निकालते हैं। आज थोड़ा डिफरेंट ये लूँगी कि आप दोनों की रिलेशनशिप का स्पिरिचुअल ट्रूथ क्या है। क्या होता है ना कि मैं यहाँ पे किसी भी रिलेशनशिप को ना तो कोई जजमेंट क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ या फिर उनको लेकर कोई जजमेंटल हो रही हूँ, और नहीं तो मैं किसी भी रिलेशनशिप को यहाँ पे बढ़ावा दे रही हूँ। मैं जस्ट अपना एक ओपिनियन रख रही हूँ। आप इससे डिसएग्री हो सकते हैं, एग्री हो सकते हैं, आपकी अपनी ओपिनियन है। देखिए, मटेरियल लाइफ में यहाँ पे जो कुछ भी रिश्ते हमें सिखाए जाते हैं ये इस कानून के हिसाब से होते हैं, बट कुछ रिश्तों का सच एक स्पिरिचुअल ट्रूथ भी होता है, जिससे भले ही ये मटेरियल वर्ड कुछ नाम ना दे या फिर इनके समझ के बाहर ये रिश्ते हैं इसीलिए इनको कोई गलत नाम दे, बट है तो ये डिवाइन ने बनाए हुए रिश्ते, तो इनका जो सच है सो सच है। आज मैं ऐसे ही रिश्ते का सच के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं उस पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप का क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप आप दोनों का क्या है, स्पिरिचुअलिटी से आप कैसे बिलोंग करते हैं, क्या कनेक्शन है। वैसे गाइस, आज मेरी थोड़ी फैमिली बढ़ गई है। ये मेरे पहले वाले एंजल्स थे और ये मेरे नए वाले एंजल्स है, तो डबल एंजल की ब्लेसिंग हमें मिलने वाली है और नया टॉपिक हम लोग आज लेके भी आए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी आज। किसी के लिए तो ये गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसीलिए समथिंग डिफरेंट आइडिया आज मेरे दिमाग में आई। कोई अपने कनेक्शन को लेकर, अपने कनेक्शन के स्पिरिचुअल ट्रूथ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये जो एंजल का जो डेक है ना गाइस, ये मैं दोनों तीनों डेक में क्लैरिफाई के लिए यूज़ करने वाली हूँ। इससे भी अगर मेरी प्रॉब्लम हल नहीं होती है तब मैं नॉर्मल टैरोट डेक में यूज़ करूँगी और क्लैरिफाई करने के लिए। तो करते हैं प्यारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को कॉल। डियर प्यारे आर्कएंजल माइकल, आप प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनको आज बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर कुछ गाइडेंस चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो आप मेरी हेल्प कीजिए कि ताकि मैं ये गाइडेंस आपके थ्रू इन लोगों को पहुंचा सकूं। आपका गाइडेंस मेरे थ्रू या फिर मेरा गाइडेंस आपके थ्रू, कुछ भी वाइस वर्सा आप कर लीजिए। अब तो आप हमारे फैमिली मेम्बर हो आर्कएंजल माइकल, बहुत लोग आपको थैंक्स बोलते हैं, तो इनको अच्छी गाइडेंस देना भी आपका काम है। तो प्लीज़ ऑल आर्कएंजल्स प्लीज़ आइए, मेरी हेल्प कीजिए। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के साथ क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन है, प्लीज़ गाइड मी। और ये रूमी के कार्ड है गाइस, मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट कार्ड है रूमी का डेक के, बहुत बहुत मीनिंगफुल है। एक एक पिक्चर में ना मैं 1 घंटा बात कर सकती हूँ यहाँ पे, इतने डिटेल मीनिंगफुल डेक है। प्लीज़ गाइड मी, क्या है मेरे दर्शकों के साथ, इनके पर्सन के साथ क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इनका कनेक्शन किस तरीके से स्पिरिचुअल है, क्या डेफिनेशन है। सैक्रेड कन्वर्जेंस, डिसॉल्विंग लाइट, ओके। त्याग की परिभाषा 11 नंबर किसका है भाई? आपका जीवन त्याग की परिभाषा है। बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा आपको इस लाइफ में। अपना नियर एंड डियर वन, अपना सबसे करीबी रिश्ता, और आपने आसानी से नहीं छोड़ा है तो आपको त्याग करने के लिए, आपको छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ताकि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ो, आपका अपने ही अंतरात्मा से मिलन हो। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, सोल देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो डेविल की फिगर है देख रहे हैं, शायद अब दिख रही है आपको जी। अंदर के डेविल को जलाना है। काम, क्रोध, मोह, माया, मत्सर, ये हमारे अंदर के डेविल है, इनसे अपने आप को छुटकारा पाना है। कनेक्शन इसीलिए दिया है आपको क्योंकि ये सबसे प्यारा, सबसे नियर एंड डियर और कनेक्शन है, और इसी कनेक्शन का आपको बहुत फर्क पड़ता है। द राइट चॉइस, अगेन 29, 2 + 9 11, द नंबर 6 1, वननेस में आना है आपकी सोल को। एक्चुअली बहुत सोच समझकर आपने कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है आपके पर्सन के साथ,
भले आप इस लाइफ में आकर ये चीज़ें भूल गए हो, बट आपके लाइफ में जो कुछ भी इस कनेक्शन को लेकर हो रहा है उसमें सिर्फ एंड सिर्फ आपका सोल एसेंशन है, आप दोनों का। आप दोनों मुझे लगता है बहुत अच्छे और बहुत बड़े पैमाने पे स्पिरिचुअल हाई वाइब्रेशनल सोल्स हो, एक दूसरे के साथ पूरा करते हो, और आप दोनों को पता है कि आप दोनों ही ट्रिगर कर सकते हो। कोई भी कार्मिक, कोई भी सोलमेट आपको इतना ट्रिगर नहीं कर सकता कि आप अपना पाथ छोड़कर स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आए। इसीलिए ट्रिगर भी आपको ऐसे ही कनेक्शन से मिला है जो बहुत आपके करीबी है, जिसके गम के कारण, जिसके टावर के कारण, जिसने जो आपको ट्रिगर किया, उस ट्रिगर के कारण आप मजबूरन स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाएंगे। आप टैरेट का रीडिंग तक आ गए तो स्पिरिचुअल पाथ पे भी आप आ जाएंगे, क्योंकि टैरेट रीडिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पे आपको नॉलेज होती है सोल की, जर्नी की, रिश्ते की, रिलेशनशिप्स की, और कौन कौन सी जर्नी, सोल कॉन्टैक्ट की, सोल पाथ की। तो इतनी भी नॉलेज आपको बेसिक लेवल पे भी मिलती है। तो ये भी आपका एक तरह का स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही है, वननेस में आने के लिए। एंड दिस इज़ अ राइट चॉइस। ये आपको राइट चॉइस, आपके हायर सेल्फ को लगा कि दिस इज़ ओनली राइट चॉइस, कि आपको इसी पर्सन से ट्रिगर मिले, इसी पर्सन से आपको परेशानियाँ मिले। भले आप मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हो आज, और इसीलिए आप अभी तक इन आध्यात्मिक बातों से जुड़े नहीं हो, बट आपके हायर सेल्फ को पता है कि आपको कहाँ लेके जा रही है। आप अभी भी ट्रिगर होते, आप अभी भी रोते हो, और हो सकता है मेरी ये बातें किसी के पल्ले पड़े ना पड़े, बट जिनकी भी पल्ले पड़ रही है तो मैं समझ लूँगी कि इनकी सोल असेंशन हो रही है। आप लोग धीरे धीरे ना अपने लाइफ को जानना समझ गए, अपने लाइफ को पहचानना लोग समझ गए हैं। धीरे धीरे अपने लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हो, पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, साइकिल आपको समझ में आ रही है। तो ये सारे स्पिरिचुअल टर्म है, लाइफ साइकिल, पाथ साइकिल, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल पर्पस, सोल असेंशंस, और आप धीरे धीरे कर कर इन सारे बातों के ऊपर जा रहे हो। यहाँ पे आपका है ना मणिपुर चक्र के ऊपर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी से ऑलरेडी कनेक्टेड हो गए हैं, वननेस में काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, और काफ़ी सारे लोग उस पथ पे हैं वो जो बहुत जल्द आ जाएंगे। फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। देखिए, मुझे सबसे पहले फीलिंग हुई ना यहाँ पे देख कर, तो वूम की फीलिंग हुई, मदर वूम की, कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं से लेकर सब कुछ तक, ये पाने की जर्नी है आपकी, ये पाने का ये लाइफ है आपका। और इसीलिए आपने इस पर्सन को और इस पर्सन से मिलने वाले ट्रिगर को चूज किया है। और जिसने किसी ने भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, उनकी सोल काफ़ी हाई असेंशन में। आपको शायद पहचान नहीं है आपकी सोल की, न्यू गाउन, क्योंकि आप अपने लाइफ को, अपने सोल को असेंशन। देखिए क्या होता है ना गाइस, कि एक थोड़ी बहुत आपको एक चीज़ में समझा देती हूँ इन चीज़ों में, कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो कुछ स्टेजेस होते हैं। 1, 2, 3 की जो स्टेजेस है, ये कार्मिक नार्सिसिस्टिक लोगों के लिए होते हैं, जिसको आम भाषा में नर्क बोलते हैं। 4th लेवल न्यूट्रल होता है, जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं। वहाँ पे हम लोग, हमारी सोल तभी तक रह सकती है जितने हमने गुड कर्मा किए हैं, या फिर हमारे ऑल लाइफ के जो कुछ भी कर्मा थे वो सब नल करके जितने हमारे गुड डीड्स बचे हैं, जो गुड कर्मा बचे, तो उतने साल हम उस 4th स्टेज में, लेवल ऑफ 4th स्टेज में रहते हैं, जिसको हम लोग स्वर्ग बोलते हैं। जैसे आपके गुड डीड्स खत्म, आप फिर से पृथ्वी पर आ जाते हैं। बट 5 के ऊपर जो है लेवल है, वहाँ पे आपके सोल को चॉइस होती है कि आपको कौन सी जर्नी लेनी है, आपको कौन से कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं। और मुझे आप लोग ऐसे इस लेवल पे लगते हैं। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे कोई बोल सकता है कि मैं फैमिली वूमन हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, हम लोग इतने अमीर नहीं हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं। सोल अमीर, गरीब, हाउस वाइफ, वर्किंग वूमन नहीं जानती। आपकी सोल पावरफुल है। मैं कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ। आपने कैरेक्टर चॉइस भले ही किया हो इस लाइफ में, बट आपकी सोल लेवल 5 के ऊपर है।
और जहाँ पे लेवल 5 पे रहे हुए सोल को जब लेवल 6 पे जाना पड़ता है, अगर आप कोई जन्म नहीं लेना चाहते तो वहाँ पे रहकर आप अपना सोल एसेंशन करना चाहते हैं, तो आपको हज़ारों साल वहाँ पे तपश्चर्या करनी पड़ सकती है, तब जाके कहीं आपकी लेवल अपग्रेड होती है, लेवल 5 टू लेवल 6। बट आप लोग क्या चूज़ करते हैं ना, कि आप लोग पृथ्वी पर आना चूज़ करते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सोच सोच कर हमारी लाइफ कितनी होती है, 60 टू 80 ईयर्स। तो आप वहाँ पे हायर सेल्फ क्या सोचती है कि भाई मटेरियल लाइफ में चले जाते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, और सबसे ज़्यादा कोई हमें किसका असर पड़ेगा, क्योंकि अरे गहरे न तो खेरे का तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो भाई हम चॉइस भी ऐसे सोल को करते जिससे हमको ज़ोरदार ट्रिगर मिले, ताकि हम लोग रास्ते पे आ जाए। ये आपकी हायर सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट करती है, और आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि भाई लाइफस्टाइल मेरा कितना भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मुझे ट्रिगर मिलते रहे, क्योंकि मुझे ट्रिगर मिलेगा तब मैं वहाँ पे तो मैं जाके भूल जाऊँगा, फिर मुझे पाथ पे आना है तो मैं क्या करूँगा। तो ये आपकी वो क्या होती है कि बेंच मार्क है, आपकी मार्किंग होती है कि मुझे ट्रिगर मिलेगा तो मैं स्पिरिचुअलिटी में आऊँगा या फिर आऊँगी, और इसीलिए आप लोग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड। अब आपने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, इधर आ गए, इधर आ गए, आप तो भूल गए सब कुछ। फिर आप ईश्वर को ही बोलने लग गए कि मैं इससे इतना प्यार करती हूँ, मुझे ऐसा क्यों करता है, मुझे ऐसा क्यों करता है। अब ईश्वर आपको समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, बट आपकी समझ में बात आती ही नहीं है। आपको इंट्यूशन थ्रू, आपको ड्रीम थ्रू, आपको किसी मैसेज थ्रू आपको समझाने की काफ़ी कोशिश की जाती है, बट नहीं आती है। मैं इसीलिए बोलती हूँ हर सोल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं किसी सोल का कभी कैटेगराइज करती ही नहीं हूँ, क्योंकि आप जिसको कार्मिक समझ रहे हैं वो सोल पावरफुल हो सकती है, ये आपका कार्मिक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये सोल लो है, इस सोल की कोई वैल्यू नहीं है। इस सोल की वैल्यू हाई हो सकती है, बट आपका कर्मा बचा इसलिए आपके साथ कार्मिक है। आपने कुछ घोर कर्मा इनके साथ किया इसीलिए आपके साथ है नार्सिसिस्टिक है। इसीलिए सोल अच्छी रहो बुरी रहो, मैं किसी का भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन करती ही नहीं हूँ। मेरे लिए हर सोल इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आई हुई। अब यहाँ पे आके आप भूल गए सारी चीज़ें, फिर आप पूछने लगे ईश्वर को। अब ये भी समझा समझा के थक गए हैं, फिर आते हैं ऐसे चैनल पे और वहाँ पे कुछ ज्ञान बटोरते हैं, फिर कुछ आपकी ट्यूबलाइट पीटती है कि अरे नहीं ऐसा हो सकता है, और फिर आपका लाइफ का देखने का नज़रिया धीरे धीरे कर कर चेंज होता है, क्योंकि कुछ नॉलेज आपके सामने आ गई है, कुछ सच आपके सामने आ गया है। आपको समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे कौन हूँ। मीन्स आप कैरेक्टर से हटकर आपका ध्यान कहाँ पे जा रहा है अभी, आपकी सोल के ऊपर, आपके जर्नी के ऊपर, आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और यहाँ पे आपका लाइफ सक्सेस होता है। मटेरियल लाइफ जियो, यहाँ पे कोई बोल ही नहीं रहा अपना मटेरियल लाइफ छोड़ो, बट अपना सोल पाथ भी मत भूलो। तो आपकी जर्नी इसीलिए कि आपको करनी है असेंशन, आपको अपना लेवल बढ़ाना है, आपको अपना कॉस्ट्यूम चेंज करना है, आपको अपनी सोल में नया बदलाव लाना है। इसीलिए आपने चूज भी इसी रिलेशनशिप को किया। आप दोनों का स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बहुत ही हाई वाइब्रेशनल लेवल पे मुझे लगता है, जैसे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और आपकी विक्ट्री भी हो रही है। 41 किसी की एज हो सकती है। विक्ट्री ऑफ मरियम मीन्स आपकी जर्नी सक्सेसफुल होने वाली है। अब तक आप अवेकन नहीं थे इस सच से, तो शायद अब हो जाएंगे। इससे आगे आप आगे का नज़रिया आपका लाइफ देखने का चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेक्रेट कन्वर्जेंस क्यों है। 6 नंबर 17, 18, 41, 29, 3, 11, 7, 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 4 ऑफ एरियल, जी हाँ। ट्रिगर कहाँ से, सैक्रिफाइस कहाँ पे करना पड़ रहा है आपको। अब 4 ऑफ ईयर, 4 ऑफ पैंट्स का है। अगर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है तो उसी जर्नी को आपको बहुत बार सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। या तो आप कर रहे हैं या तो आपके पर्सन आपको बार बार सेक्रीफाइस कर रहे हैं, नहीं तो आपके मैरिड रिलेशनशिप में बार बार आपके पर्सन आपको ट्रिगर दे रहे या फिर आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं रिलेशनशिप में। डिसॉल्विंग लाइट, इस गाइड में अर्कैंजल माइकल, डिसॉल्विंग लाइट क्यों है यहाँ पे। डिवाइन गाइडेंस, जी यही तो मैं बोल रही हूँ। अवेकन,
अपने अंदर के डेविल को मारो और अपनी सोल की पावर बढ़ाओ। वही जहाँ पे आप लटके हो ना, काम क्रोध मोह मत्सर माया में जकड़े हो, वहाँ से निकलना है। डिवाइन गाइडेंस आर्कएंजल सैंडल फोन आपकी हेल्प करते हैं। द सर्च ऑफ मीनिंग इन लाइफ, कंसिडर एन अल्टरनेटिव अप्रोच, सराउंड योर सेल्फ विथ वाइज टीचर्स और फ्रेंड्स। आपको ये करने की ज़रूरत है। किसी अच्छे वाइज टीचर और फ्रेंड के साथ ही रहा करो, जहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस, पॉजिटिव ऊर्जा मिले। नहीं तो एनर्जी वैम्पायर बहुत बेटर है आपकी एनर्जी खाने के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है आपकी सोल कितनी पावरफुल है। विल आर्कएंजल जेरेमियल क्या बोल रहे हैं? न्यू बिगिनिंग, एंड ऑफ डिले। वही मैं बोल रही हूँ, आप साइकिल समझ गए हो। कुछ तो साइकिल था आपके इस पर्सन के साथ, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ। जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक इस जर्नी में आगे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। आप क्या करते कि साइकिल ख़त्म नहीं होने दे रहे, तो आपको ये साइकिल ख़त्म होने देनी है। आपको इनको डिटैच करना होगा अगर ये आपको छोड़ के जाते हैं। मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं डिटैच करने के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि आप डिटैच करेंगे, आपकी ऊर्जा कट होगी, तभी जाकर इस पर्सन की हीलिंग होगी। जब तक आप ऊर्जा वाइज इनसे कनेक्टेड है, एनर्जी वाइज इनसे कनेक्टेड है, इनकी असेंशन नहीं होने वाली। आर्कएंजल जेरेमियल आपको बोल रहे हैं द राइट चॉइस क्या है आपको, क्योंकि न्यू बिगिनिंग की ओर जाना है आपको। वहाँ पे जाने के लिए आपको राइट चॉइस लेनी है। कुछ डिले हो रहे थे आपके लाइफ में, ये हो जाएंगे, अभी डिले ख़त्म हो जाएंगे और आपके लाइफ में अदर चेंजेस विथ न्यू डायरेक्शन, विथ न्यू हैप्पीनेस आ रहे हैं। डेस्टाइन कनेक्शन है गाइस, है खुद डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद डिवाइन चला रहे हैं आप दोनों का रिश्ता। वन की एनर्जी की है। रीडिंग काफ़ी लंबी होगी, टाइम ही लेके बैठो। लिप ऑफ फेथ। प्रॉब्लम क्या है ना इस जर्नी, क्या इस लाइफ में, इस कनेक्शन को लेकर आप दोनों को, आप और आपके पर्सन दोनों को भी एक दूसरे को लेकर कुछ भी ट्रस्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या बोल रहे हैं ना यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको 0, देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है। साइकिल एंड होने के बाद आपको अपने ऊपर भरोसा रखकर इस जर्नी पे आगे जाना है। और यहाँ पे आपको कौन गाइडेंस करेगा? आपको गाइड करेगा आपका हार्ट, आपकी इंट्यूशन, डिवाइन आपको गाइड करेंगे। सुननी है दिल की बातें, सुननी है हार्ट की बातें, क्योंकि आपके हार्ट में आपका प्योर सोल, ये डिवाइन बैठा है। डिवाइन ऊर्जा का रियल सोर्स, रियल स्रोत आपके हार्ट में बैठा है। आप जब वो सुनेंगे तब भी आप आपके अंतरात्मा से मिलेंगे, जब वननेस में आएंगे तभी आप अपने हार्ट की बातें सुन पाएंगे। तो हार्ट की बातें सुनने से ये वो होता, ये सुनने से आप हार्ट की बातें सुनने में आपका हार्ट चक्र ओपन होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि अपने ऊपर भरोसा रखो। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ पे किसी के भरोसे आए नहीं हैं। आपकी जर्नी आपने खुद लिखी है, आपने खुद तय की है। किसी रिश्ते के आधार पर, भले आपका ट्विन फ्लेम क्यों ना हो, बट ज़िंदगी आप अकेले जी रहे हो। तो इसीलिए कोई इंडिपेंडेंस से निकल जाइए। ये मुझे बोलेगा तभी मैं खुश रहूँगी, ये मुझे ये करेगा तभी मैं खुश रहूँगी, नहीं। रिश्ता ज़रूरी है, बट रिश्ते से ऊपर आप खुद हो। तो आप खुद के लिए खुद ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी खुद की खुद से पहचान होगी, खुद की पावर आपने जान ली, बाकी बातें आप छोड़ दो। सब कुछ आपको ऐसे ही मिलना है। बट आप क्या करते हैं, आपकी सोल की वर्थ क्या है आप खुद नहीं जानते। जब आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, आप अपने सोल से प्यार नहीं कर रहे, कोई आपको प्यार क्यों करेगा? ये सीधी सी बात है। तो भरोसा नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को खुश ही नहीं रखते। ये चीज़ें हो रही है। देखिए यहाँ पे और 2 कार्ड आए थे, 8 ऑफ एरियल, कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। 5 ऑफ रफाइल, पूरी ज़िंदगी आपने कहाँ पे गुजारी पता है? मिस करने में। कम्युनिकेशन हुआ, ये उल्टा था। अगर कम्युनिकेशन नहीं होता है तो आप अपने दिन का 24 घंटे का टाइम है, चलो 8 घंटे आप सोते हैं, कितना रहता है? 16 घंटे ना। तो 16 घंटे में आप 12 घंटे अपने पर्सन को याद करते हैं। क्यों करते हैं? इतनी एनर्जी उनको क्यों देते हैं? आप खुद नहीं हो कि आपने कहीं समाधि ले ली है? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये बात नहीं है। अपने आप से बातें करना सीखो, अपने आत्मा से बातें करना सीखो। आप बहुत मिसिंग, क्योंकि जब तक आप लाइफ साइकिल नहीं करने वाले, आपके साथ यही होने वाला है। तो बेटर वे ये है कि आप
थोड़ा डिटैचमेंट में आइए, अपना ध्यान खुद के ऊपर लाइए, तब देखो आपके लाइफ में पर्सन भी आता है, प्यार भी आता है, सब कुछ आता है। बट पर्सन आने के लिए मत नहीं करना ये बातें। एंजल को ये भी पता होता है कि ये क्यों कर रही है। सही मायने में खुद की सर्च में जाओ। यहाँ पे फेथ रखना है आपको। एंजल आपको हेल्प करते हैं, आपके सराउंडिंग ही एंजल है। 5 ऑफ एरियल, अब यहाँ पे बहुत झगड़े भी करते हैं। आर्कएंजल रेजियल, जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखिए ये भी बोल रहे हर्मिट का कार्ड है, बी अ लाइट टू अदर्स, आंसर दैट कम थ्रू मेडिटेशन, फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। अब झगड़ा करना, मन ही मन गुस्सा रखना, दिमाग में सौ फैसले लेके चलना, अकेलेपन में रहना, मैं तो अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैंने सबके लिए इतना किया, मेरे साथ कोई नहीं कर रहा है। देखिए जब आप मटेरियल कैरेक्टर में होते तो ये चीज़ें होनी बहुत आम बात है, यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है। बट अगर आपको उसके ऊपर कोई सोल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले आपको इस मेंटेलिटी से निकलना ही चाहिए। अकेलापन अगर आपको रिश्ते से मिलता है तो उसका यूज स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए करना है आपको। 5 ऑफ पेंटेकल, अकेलापन। एपिफनी इज अ हर्मिट कार्ड, इट्स अ हर्मिट कार्ड, इट्स अगेन आइसोलेशन कार्ड। तो कहाँ पे यूज़ करना है आपको ये अकेलापन, ये आइसोलेशन मोड? आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में यूज़ करना है। स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी होगी पता नहीं है आपको, तो मेडिटेशन किया करें। काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियो आते हैं, एक आध दो रीडिंग आप कम देखा करें, यूट्यूब पे कुछ मेडिटेशन की टेक्निक जाना करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि चक्रा बैलेंसिंग विद ए बीज मुद्रा, काफ़ी सारे वीडियोज़ है, 21 मिनट्स दिन में मैं हर वीडियो में तकरीबन बोलती हूँ। तो ये आपको करनी है। आप जब ऐसा करते हैं ना, जब आप ऐसे हरमेट में आते हैं, कुछ सर्च कर रहे, लाइफ पाथ सर्च कर रहे, सोल जर्नी सर्च कर रहे, सोल को ढूंढ रहे, मैं कौन हूँ, मेरा क्या पर्पज़ है, मैं कौन से आत्मा हूँ, इस सोच में, इस सर्च में आप लगेंगे, या तो ऑलरेडी लगे हैं या तो लगने वाले हैं। जब आप इस मोड पे आएंगे तब आपको जो कुछ भी नहीं था वो सब कुछ जाकर आपको सब कुछ मिलेगा जो आपने चाहा। जैसे कल्पवृक्ष पेड़ होता है ना, जो मांगा वो मिल गया, वैसे आपके साथ होगा। क्योंकि डिवाइन मेडिटेशन की पावर, आध्यात्मिक पावर बहुत पावरफुल होती है। न्यू गाउन को क्लेरिफाई करें, मुझे लगा ये शॉर्ट में होगी, बट यहाँ तो एक ही टॉपिक 22 मिनट का हो गया। न्यू गाउन के एनर्जी की एंजल एम्प्रेस, मैंने वही, मुझे लगे था कि भाई न्यू गाउन देखा ना, मुझे लगा था ये तो एम्प्रेस वाली एनर्जी। यस, एम्प्रेस तो बनने वाले हो आप। आर्कएंजल गैब्रियल आपको आपका स्पिरिचुअल ट्रूथ जानने के लिए, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप क्यों मिला है, क्या मिला है, ये सब मेरे थ्रू आर्कएंजल्स कर रहे हैं। हर आर्कएंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। सो उनको थैंक बोलिए कि आपको इतना इम्पोर्टेंट वीडियो उनके कारण आपको मिल रहा है। डेफिनेटली आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हैं, आपकी असेंशन होने वाली है, आपके लाइफ में आपको सब कुछ मिलने वाला है। नेम, फेम, रिश्ता, आध्यात्मिक पावर, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल असेंशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सब कुछ मिलने वाला है आपको, क्योंकि आप जाएंगे। 8 ऑफ गैब्रियल, अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटीज, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन। यहाँ पे मुझे लगता है किसी का कम्युनिकेशन टूट गया है अपने पर्सन से, बहुत कम्युनिकेशन को मिस कर रहा है, तो भाई कम्युनिकेशन इज ऑन योर वे। ये इस टॉपिक के थोड़ा बाहर जाकर मैं दे रही, क्योंकि ये मैसेज आया तो मैं दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैब्रियल आपको विक्ट्री दिलाएंगे। मरियम के एनर्जी में आप आ रहे हैं, क्या मैं बोलूँ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत अच्छा स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन है आपका, बहुत अच्छा, और आप बहुत अच्छी सोल हो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करते वक्त। अब मैं देखती हूँ आप कौन सी सोल हो। आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, ये कौन सी सोल है, कहाँ से आए हैं, थोड़ा गाइड कीजिए। जी, एक्सेलेंस, ओके।
हाँ, in golden Atlantis, inner community games were frequently organized. People competed for sheer joy because they enjoy the challenge. The aim of competition was develop excellence, never for ego gratification. So losers were gracious and sportsmanlike. Even bridle-free riderless horses raced for the exhilaration and pleasure of it. There were foreigners of Olympic Games. आप पिछले जन्म में कोई स्पोर्ट्समैन पर्सन से आप लोगों को मोटिवेट करते, स्पोर्ट्समैन को खास कर मोटिवेट करते थे। लाइफ में लूजर है या विनर हो, आप हर एक को कोच थे, ट्रेनर थे, खुद एक स्पोर्ट्समैन थे, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं आप, इतना तो समझ में आ चुका। फॉरेन कंट्री से दिख रहे हैं मुझे आप। 12 chakras, highly spiritual awakened person. Okay, in golden Atlantis every person had, आप मुझे लगता है अटलांटिन हो आप। यस, आप अटलांटिन हो। लोगों के 7 चक्र होते, उस टाइम लोगों के 12 चक्र थे। Active DNA when the frequently Atlantis declined, 5 chakras closed down. Following this chain of the standards of DNA which contain people's evolved psychic and spiritual powers become dormant and currently known as junk DNA. We are now called reactivate the chakras and our full DNA potential. उस टाइम पे आप एक अटलांटियन थे, एक फॉरेनर कंट्री लैंड थे। ऐसा था कि आप जितना एक स्पोर्ट्समैन से रिलेटेड थे उतने ही आप एक स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन थे। आपने उस लाइफ में भी एक स्पिरिचुअल असेंशंस अपनी की थी। द 7 पिलर्स ऑफ विजडम, जी हाँ, विजडम तो आपने बहुत लिए थे। देखिए यहाँ पे भी अगेन मुझे 7 चक्रा की ही वाइब आ रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअलिटी से, इसी लाइफ से नहीं, काफ़ी लाइफ से जुड़े हो, बहुत काम किया आपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। बर्थ क्रिस्टल, यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पास्ट लाइफ में हीरे जवाहरात के आप व्यापारी तक रहे होंगे, या फिर आपने जहाँ पे जन्म लिया आपके फादर बहुत बड़े व्यापारी होंगे जो क्रिस्टल्स का बहुत बड़ा काम करते थे। या फिर अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े थे तो आपने काफ़ी क्रिस्टल थेरेपी यूज़ की थी अपने स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए, या फिर अपने स्पिरिचुअलिटी का फ़ायदा लोगों को दिलाने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। अपने विजडम और ये क्रिस्टल्स और अपने स्पिरिचुअल पावर, जहाँ तक आप अपने आप को फिट रखने के लिए आपने काफ़ी स्पोर्ट्स भी किया है, और स्पोर्ट्स करते करते आप वहाँ पे स्पोर्ट कोच भी बन चुके हैं। आप ऐसे गुरु थे जो लोगों को, गुरु थे या फिर ऐसे सोल थे जो लोगों को जितना आध्यात्मिक होना सिखाते थे उतना ही आप लोगों को स्पोर्ट्समैन होना भी सिखाते थे। आप में नॉलेज गजब का था, कूट कूट के भरा था। अबेंडेंस की कुछ भी कमी आपके लाइफ में, पास्ट लाइफ में नहीं थी। जैसे कि सोने का स्पून लेकर आपने जन्म लिया है, ऐसा कुछ आपका जन्म था। आप एनिमल लवर थे पास्ट लाइफ में, और एनिमल हीलिंग भी आपने बहुत की है पास्ट लाइफ में। इस लाइफ में भी हो सकता है आप एनिमल लवर हो। मैं और एक कार्ड लूंगी, एक नहीं तो आ गए। प्रेजेंस, जी हाँ, और यहाँ पे थोड़ी मुझे लगता है प्रेजेंस की एनर्जी। जी, आप म्यूजिक लवर भी थे। क्या क्या क्वालिटीज थी भाई आप में? म्यूजिक लवर थे। अभी भी मुझे लगता है कि आपको फ्लूट सुनना बहुत पसंद है, खास कर अकेले जगह पे जाके, जहाँ पे एक अच्छा सा माहौल है, अच्छा सा नेचर है, झरना बह, यहाँ पे झरना बहुत है। मुझे लगता है आप वाटर के साथ में थे, वाटर से रिलेटेड आज भी आपको अट्रैक्ट करते हैं ये झरने, ये नेचर, ये एकांत, जहाँ पे जंगल हो, कुछ ऐसे एनिमल्स हो जिनको हम लोग घर पे भी पाल सकते हैं। आपको ये नेचर अभी भी पसंद है, एकांत पसंद है, जहाँ पे रम्य वातावरण है, क्योंकि नेचर खुद एक हीलर है और आप हीलर थे तो आपको ये चीज़ें आज भी अट्रैक्ट करती है। प्रेजेंस में रहने वाले, बट आज के लाइफ में ना आप बहुत ही प्रेजेंस माइंड में रहने वाले पर्सन हैं। मीन्स आपको तो ये बातें अभी सुननी अच्छी लग रही है जो मेरे चैनल है देख रहा है, पास्ट लाइफ एंड दिस एंड दैट, जब से आपने चैनल देखना शुरू कर दिया। अदरवाइज आप बहुत ही प्रेजेंट माइंडेड पर्सन हैं। आपको इन चीज़ों को पहले ऊपर भरोसा नहीं था, आपको जस्ट एक फेरी टेल लग रहा था ये चीज़ें पहले।
बट जैसे आपके लाइफ में उतार चढ़ाव आते गए वैसे वैसे आप खोजने के लिए मजबूर हो गए कि ऐसा क्या होता है, और आप सिर्फ जानने के लिए टैरोट का रीडिंग ये क्या होता है, एक क्यूरियोसिटी थी आपको, इसीलिए आप एक किसी रीडिंग के ऊपर आए। बट यहाँ पे आते आते आपको आपसे पहचान होने लगी, फिर आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझने लगी। अदरवाइज इस लाइफ में आप बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन है। बैलेंस आपने बहुत अच्छे से किया है अपने हर लाइफ में। मैंने जिनकी बात की, यहाँ पे काफ़ी मेल लोग हो सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्सेलेंस का एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ माइकल जी, प्रिंसिपल, रैशनल, एम्बिशियस, रिस्पेक्टेड, ये पर्सन थे आप, स्पोर्ट्समैन थे ना, तो ये तो एनर्जी आपको आनी आनी थी। टू ऑफ माइकल, कंफ्यूज माइंडसेट से आप, हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं थे, ये उल्टा था। तो आप डिसीजन लेने में बहुत परफेक्ट थे। परफेक्ट डिसीजन आपने लिया है या फिर लोगों को दिया है पास्ट लाइफ में, अपनी नॉलेज, अपनी समझ के ताकत पे। आप बहुत इंस्पिरेशनल थे और आप जनरस थे, बहुत अच्छे पर्सन थे। आप भले ही आध्यात्मिक थे, स्पिरिचुअल थे, बट आप पावरफुल पर्सन थे पास्ट लाइफ में। लोग आपसे डिसीजन लेने के लिए आते थे और आप लोगों को डिसीजन आराम से देते थे, वो भी सही। 7 पिलर्स ऑफ विजडम, प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ गैब्रियल जी, stay determined and move forward, be prepared for any possibility, environment, activism. 2 of Gabriel and Ace of Raphael. लाइफ में आपने पास्ट लाइफ में भी ये चीज़ें अपनी विजडम से हैंडल की है। आपके भी लाइफ में, पास्ट लाइफ में थर्ड पार्टी रही होंगी, ट्रस्ट इशू रहे होंगे, किसी के यहाँ पे हर कोई तो बैलेंस तो नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे किसी के अनबैलेंस की एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी को लेकर आपने कभी कोई डिसीजन लिया नहीं, या फिर आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में हमेशा ट्रस्ट इशू रहे थे, या तो आपके या फिर आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी रही थी। और ये ट्रस्ट इशू का जो चक्र था, जो साइकिल था, ये पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। आप एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, बावजूद इसके ये चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही थी। उस लाइफ में आपने एस ऑफ रफाइल की बहुत रफाइल, आर्कएंजल रफाइल ने आपकी बहुत मदद की। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, बोथ आर हेल्पिंग यू दैट लाइफ। और इनकी मदद से आपने अपनी लाइफ की हर समस्या सुलझा ली। आपका हर चक्र ओपन हो गया और एक नया रिश्ता भी आपके लाइफ में आपको मिल गया। जैसे कि आपका न्यू बर्न हुआ, आपका हर चक्र ओपन हो गया, जैसे कि आपका कहीं न्यू बर्न हुआ विथ ओपन हार्ट, with a very transparent and pure heart. Love of animal. उतार चढ़ाव थे आपके लाइफ में भी, पास्ट में भी बहुत उतार चढ़ाव थे। लोग थे, कंपटीशन थी, ट्रस्ट इश्यूज थे, जिसके वजह से कभी कभी आपने कभी प्रॉपर डिसीजन लिए नहीं, और आपका कोई गलत डिसीजन आपको बहुत महंगा पड़ गया पास्ट लाइफ में। 4 ऑफ माइकल, 4 ऑफ सोर्स, लव ऑफ एनिमल। मैंने बोला यहाँ पे आपने एनिमल की हीलिंग की है, आप एनिमल हीलर भी थे पास्ट लाइफ में, और इस लाइफ में भी आपको एनिमल से अट्रैक्शन है। कंटेनमेंट की एनर्जी की व्यंजन। मेरा जो आकाशिक रिकॉर्ड सेशन होता है ना गाइस, उसमें ये सारी चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। नाइट ऑफ गैब्रियल, आकाशिक रिकॉर्ड वो सेशन होता है कि पास्ट लाइफ यही कर्मा क्या है, ब्लॉकेज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या थी, ये सब डिटेल एक आकाशिक रिकॉर्ड का अलग सा सेशन होता है। बट उसमें मैं ये चीज़ें ऐड करके और ज़्यादा क्लैरिटी देने की कोशिश करती हूँ। देखिए कंटेनमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ गैब्रियल। चीज़ें कॉन्फिडेंट थी, आप बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्लीजेंट एनर्जी में रहने वाले पर्सन, एक कोमल हार्टेड पर्सन हो आप, म्यूज़िक लवर हो, हीलर हो, म्यूज़िक से भी हीलिंग की है, एनिमल से भी हीलिंग की है, एनिमल की हेल्प की है यहाँ पे,
क्रिस्टल से हीलिंग ली मीन्स आपने हीलिंग के सारे टेक्निक्स पास्ट लाइफ में अचीव कर लिए थे, जिसकी वजह से आप एक ऐसे एनर्जी में आ गए कि हमेशा आपको देखकर किसी को भी बहुत चेरिश होता था। आप ब्यूटीफुल थे, अट्रैक्टिव थे, पैशनेट थे, यहाँ पे कॉन्फिडेंट थे, करेज आप में कूट कूट के भरा था, चरिस्मेटिक पर्सनैलिटी आपकी थी। स्पिरिचुअलिटी आपको कैसे क्या बना देती है ना, आपको खुद भी नहीं पता। आपके पर्सनैलिटी तक चेंज कर देती है स्पिरिचुअलिटी। आपका बात करने का नज़रिया, आपका उठने का नज़रिया, आपकी पर्सनैलिटी, आपका लुक, आपका ब्यूटी, ये सब कुछ, आपका लुक, सब कुछ एडवांस कर देता है। चीज़ें कहा थी प्रेजेंस में क्या कौन कौन सी चीज़ें फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको अभी ये एनर्जी आ गई। तो मैं बोल रही हूँ आपके फैमिली लाइफ में आपको अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, पैनिक अटैक होता है। फैमिली हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो, उसमें आपको अभी भी चैन नहीं आता है। कुछ चीज़ें पास्ट के आप अभी भी लेके आए हो, वो अच्छे से हील नहीं कर रहे हो। पास्ट लाइफ में आपने वो चीज़ें हील कर ली, बट वो वही चीज़ें अगर इस लाइफ में हो रही है तो आप हीलिंग भूल गए हो। डिवाइन गाइडेंस आर्कएंजल सेंड फॉर अगेन, वही मैसेज आया है आपके लिए। सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, आर्कएंजल गैब्रियल आपको सेंड फॉर फिर से आपके बोल रहे हैं कंसीडर अल्टरनेटिव अप्रोच। जी हाँ, कुछ अप्रोच है आपके पास अल्टरनेटिव, तो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। सराउंडिंग योर सेल्फ विथ वाइज टीचर और फ्रेंड्स, किसके लिए? खुद को बैलेंस करने के लिए, खुद को बैलेंस करने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। थैंक यू आर्कएंजल्स, आपकी हेल्प से ना मुझे भी बहुत अच्छा टॉपिक मिल गया। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें आगे क्या होने वाला है। इनकी रिलेशनशिप में आगे क्या, अरे बाप रे क्या आ रहा है भाई, अभी कौन हील नहीं हो रहा है, किसने गड़बड़ कर दी? टावर, ब्रेकअप हुआ है क्या? शुरुआत है, ब्रेकअप के बाद नहीं, शुरुआत है। फैमिली है, कौन जा रहा है भैया, किसका फिर से दिमाग घूम गया है यहाँ पे? शुरुआत तो अच्छे से हो रही है क्योंकि आपको ट्रस्ट इशू है, भरोसा नहीं है। आया तो है पर्सन बड़ा घोड़े पे बैठकर, आपको क्यों ट्रस्ट इशू हो रहे? रहेंगे बट इमोशनली अटैचमेंट नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, फैमिली है आपके इस पर्सन के साथ। द स्टार, किसी ने हीलिंग की है, हीलिंग की है, सब कुछ किया है, एफर्ट भी ले रहा है पर्सन, बट यहाँ पे कोई ट्रस्ट इश्यू के कारण, भरोसा नहीं है इसके कारण कोई अभी भी एंजाइटी का शिकार होने वाला है। मेरे व्यूअर्स मुझे लग रहे हैं एम्प्रेस भी आ गया, सक्सेसफुल तो हो भैया, इम्प्रेस हो, डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आ गया वापस, सर ऑफ वांड्स। रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है, थोड़ा ये मन का खेल है, मन का वहम है, मन का डर है, जिसके कारण थोड़े आप परेशान रह सकते हैं। आपको भरोसा नहीं है तो थोड़ा उतना ही प्रॉब्लम है, बस उतना हील कर लीजिए, फिर सब कुछ ठीक है। टावर क्यों है एंजल? थैंक यू गाइज, आप लोगों ने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया मुझे और आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। लोग बहुत है रिलेशनशिप में, झगड़ा लगाएंगे आगे भी, थोड़ा संभल कर रहिएगा। ऐसा कब की एनर्जी क्यों है? पर्सन तो प्यार आप इसे करते हैं क्योंकि ब्यूटीफुल जो आप संपन्न महिला हो, संपन्न पुरुष हो। टेन ऑफ कप, प्लीज क्लेरिफाई। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ आके फैमिली बनाई हुई, या फिर कोई क्वीन है आपके फैमिली को तोड़ने के लिए बैठी है, जो विडो है, जो विधवा है, सिंगल मदर है, या फिर आपकी एनर्जी है हमको नहीं अब इमोशनली इन्वॉल्व होना। कौन बोल रहा है ऐसा? हाँ, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना, इसीलिए फैमिली में है भाई, फिजिकली प्रेजेंट हो, माइंड ले कहीं दूर जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो भाई?
क्योंकि कुछ तो स्टॉक कर रहे हैं आप, और आपके स्टॉकिंग में कुछ तो सर्च कर रहे हैं, या फिर इंफॉर्मेशन कुछ आ रही है आपके पास ऐसी, जिसकी वजह से आपको आपके पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं है। मैं 3 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ भाई, कहाँ पे जा रहे हैं आप। जी, चीटर से दूर। ये पर्सन बार बार चीटिंग करता है आपसे, इससे दूर जा रहे हैं आप, इससे दूर भाग रहे। रिश्ते में रहना अगर मजबूरी तो रह रहे फिजिकली, बट इमोशनली नहीं है, इमोशन से भाग रहे, क्योंकि फिर से चीटिंग का आपको सामना नहीं करना है। अब मैं दूसरे डेक से क्लैरिफाई करती हूँ पेज ऑफ सोर्स क्यों है। क्योंकि आपने सारी चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दी है। एक हीलर हो आप, डिवाइन से बड़ी उम्मीद है आपको कि हे ईश्वर, अब मेरे सामने सारी चीज़ें लाओ, मैं वेट कर रही हूँ आपके फैसले का। कोई कर्मा बोल रहा है, इसको इसका कर्मा मिले। कौन है, समझ सकती भाई, आपका दर्द में समझ सकती। आप भी अच्छे एनर्जी में हो, बट ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो। यहाँ पे इसी को क्लैरिफाई करती हुई एनर्जी थी, क्योंकि कंफ्यूज हो आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे हो, और जिसकी वजह से ना एंजाइटी के शिकार आप होने वाले हो। रिलेशनशिप के ऊपर कुछ कर्मा भी हो सकता है गाइस, जिसकी वजह से एंजाइटी होगी। कर्मा ये हो सकता है कि पर्सन वापस आपको धोखा देकर भाग जाए, इसलिए इमोशंस के मामले में आप बिल्कुल ज़ीरो होते हुए दिख रहे हैं मुझे। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है, और आपको पता है ये पर्सन ऐसा ही कुछ करेगा। मेरे दर्शक है ना, उनको पता है, क्योंकि ये स्टार है, इंट्यूटिव है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले पर्सन है। जहाँ पे लात मारेंगे वहाँ से पानी निकालेंगे, ऐसे एनर्जी है आपकी। पेज ऑफ वांड्स, बट ये पर्सन वापस टूवर्ड्स जो आते हैं आपके। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है एंजल, हाँ है आपका इस पर्सन के साथ। ये पर्सन रिलेशनशिप पे बहुत एफर्ट लगाएंगे, ये अच्छी बॉन्डिंग बनती हुई दिख रही है मुझे आपके पर्सन के साथ आगे चलकर। 10 ऑफ पेंटिकल, ये चीज़ें यहाँ पे कुछ जजमेंट, कुछ कर्मा आपके पर्सन के साथ होता है, तो मुझे वही लग रहा है कुछ कर्मा आपके पर्सन के साथ होने वाला है। वो कर्मा आपके लिए गुड, उनके लिए बैड होगा, और ये पर्सन आपको बताएंगे नहीं, ये आपको सर्च करने पे पता चलेगा कि इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। शुरुआत तो करेंगे ये पर्सन, एफर्ट भी डालेंगे, शुरुआत भी करेंगे, रिलेशनशिप को आगे चलकर काफ़ी लॉन्ग टर्म तक लेके जाएंगे। अच्छी खुश है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल 2 बार आ गए, विद स्टार, स्टार भी 2 बार आ चुका है। यहाँ पे हिलर एक्वेरियस की एनर्जी बहुत आ रही है। यहाँ पे फैमिली है आपकी, और नहीं है तो फैमिली बनेगी। इस पर्सन के साथ फैमिली रिलेशनशिप दिन ब दिन आपका और ज़्यादा गहरा होता जाएगा। डिस्टेंट कनेक्शन है इस रिलेशनशिप में, आखिरकार आपने पॉजिटिविटी एक्सेप्ट कर ही ली। ये जो ये चीज़ें हैं ना आपकी, बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी लेना, पैनिक अटैक लेना, लोड लेना, गिल्ट में रहना, तो इन सारे बातों से आप आगे चलकर निकलने वाले हैं आसानी से, क्योंकि बहुत हीलिंग की है आपने खुद के ऊपर, और हीलिंग से ही आपके लाइफ में भी वो संपन्नता आ रही है, और आपकी खुद की पर्सनैलिटी में भी होता है गाइस। हीलिंग की बहुत बड़ी पावर होती है। देखिए ऐसा आप एम्प्रेस की एनर्जी में, सीधा आप एम्प्रेस की एनर्जी में जा रहे हैं। या तो आप खुद एक हीलर हो, नहीं तो आप किसी से अपने आप के लिए हीलिंग करवाएंगे, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंसी, अटैचमेंट, ये फियर इशू, ये ट्रस्ट इशू, ये चीज़ें, ये बार बार मिलने वाला धोखा, इसकी वजह से बड़े परेशान हो गए हो। आप खुद के लिए फैसला लेते हो, आप खुद की हीलिंग करेंगे, और जब आप खुद की हीलिंग करेंगे, आप हीलिंग में सारे ब्लॉकेजेस आपके ऐसे ही रिमूव हो जाते हैं। जो ब्लॉकेजेस रिमूव हो गए, तो भाई अबेंडेंस को कौन रोक सकता है। तो अबेंडेंस भी आपके पास आता हुआ दिख रहा है। हर तरह का अबेंडेंस आपके पास आने वाला है, और ये जो आएगा वो बहुत देर तक, बहुत समय तक रहेगा, लॉन्ग टर्म तक रहेगा। बीच बीच में एनर्जी में निकालती रहूँगी, सो डोंट वरी। लाइफ में हैप्पीनेस, पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, पार्टी, एंजॉयमेंट, डेटिंग शेटिंग, सब कुछ होने वाला है। क्लेम कीजिए एनर्जी को। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। टॉपिक कैसा लगा डेफिनेटली मुझे बोलना।
आज इस डेक से गाइडेंस लेंगे। डी आर्कएंजल माइकल मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप इस डेक थ्रू? अच्छा, 7 हेवनली वर्चुअस जी, स्वर्ग सुख मिलने वाला है आपको। कीज टू गॉडनेस, सीधा डिवाइन से कनेक्शन, डिवाइन से ब्लेसिंग, डिवाइन से अबेंडेंस प्राप्त करने वाले हो। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, मिलने वाली अपॉर्चुनिटी। वही तो मैं बोली, हीलिंग में बहुत पावर होती है। आपको खुद नहीं पता हीलिंग वर्ल्ड एक है, बट हीलिंग देता बहुत कुछ है। ड्रैगन फ्लाई जी, किसकी एनर्जी? ड्रैगन फ्लाई वाली, जहाँ भी जाएंगे चमके ही चमकेंगे। सब कुछ मिलने वाला, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली लाइफ में। क्या ही मैं बोलूँ, इतनी अच्छी एनर्जी आ रही। गो विथ फ्लो। हाँ, थोड़ा बहुत आपको गो विथ फ्लो जाना ही पड़ेगा। जब तक पास लेके बैठेंगे, विक्टिम मेंटेलिटी में रहेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों, नहीं मिलेगा, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ नहीं पा रहे, हीलिंग करवाओ। या तो खुद से खुद करवाओ, या तो किसी और से करवाओ। न्यू बिगनिंग लाइफ में विथ अबंडेंस आ रहा है, विथ अबंडेंस। कलरफुल लाइफ हो रही भाई। चॉइसेस आपके लाइफ में बहुत आपको मिलने वाले हैं। और एक लेते हैं, कंपटीशन। लाइफ है तो कंपटीशन है, बट आप इसके शेर बनने वाले हो, शेर के ऊपर जाने वाले हो। स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। बहुत बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस विथ अ करेज। आप हर कॉम्पिटिटर को पछाड़ने वाले हो, सबको पीछे छोड़ने वाले हो, और इस एनर्जी से निकलने वाले हो। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये, बैटल ऑफ द ब्लूज। इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। अब आपको समझ गया है सारी चीज़ें क्यों होती है। आपको सिखा दिया है मैंने, आपको क्या करना है, कैसे करना है। आपको फॉलो करना है, नहीं किया तो फिर से डांट पड़ेगी आप मुझसे। ओके गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।